नमस्कार मित्रों, रात के इस समय 1 बजने जा रहे हैं। हालांकि मुझे भी नींद आ रही बहुत तेज, लेकिन कहते हैं कि किसी की तकलीफ हो तो नींद अपने आप उड़ जाती है। हमारे पास हमारे काशी भाई आज दूसरी रात है, यानी कल आए थे और आज दूसरा दिन है। समय न होने की वजह से इनकी मैंने मेन समस्या को नहीं समझ पाए। हालांकि इनकी एक जो समस्या थी, जो मारकाट वाला मामला हुआ था, वो इनका निपट चुका है। निपट चुका है। धारा बढ़ना था, धारा बढ़ेगी। तो इनका जो कार्य है वो हो चुका है। जो लोग ये कहते हैं कि चैनल की ताकत नहीं, चैनल की बहुत बड़ी ताकत है। इस चैनल के द्वारा हमारे गंगाराम जी से मुलाकात हुई और इनका समाधान हुआ। क्योंकि मैं तो अपने आप को एक मार्गदर्शक मानता हूँ, मैं एक मार्गदर्शक हूँ। मैं तो सिर्फ आइडिया देता हूँ और लोगों का समाधान होता है। भाइयों का प्यार है, आशीर्वाद है। हमारे गंगाराम भाई हमारी चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने हमारी बातों को माना और इनके दरवाजे पहुँचे, उनका समाधान कराया। इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को माना। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरी बात को बस कोई आदमी माने। उन्होंने मेरी बात को माना, समाधान किया। आप खुश हैं ना? हाँ, खुश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे इन भाई की एक बड़ी समस्या दूसरी है। सामने आप देख पा रहे होंगे, बिजली विभाग के लोगों ने इनको एक नोटिस भेजा हुआ है। ये आप सामने देख पा रहे होंगे। इस नोटिस में लिखा है कि विद्युत चोरी संबंध में कि आपने बिजली की चोरी की और आपके ऊपर 70,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है, 70,144 रुपए का। चलिए कोई बात नहीं, मैं विद्युत विभाग के अधिकारी तक ये ब्यूरो पहुंचता है तो उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए। ये जो बिजली का कनेक्शन है वो विपिन कुमार दुबे के नाम से है। इसका बिजली का बिल हमारे पास मौजूद है। बिजली का जो कनेक्शन है वो विपिन कुमार दुबे के नाम से है। जरा आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर पढ़े लिखे हैं आप। यानी काशी सोनी जी एक किराएदार है, मतलब जिसका बिजली का ये बिल है उसके मकान में ये किराए पर रहते हैं। ये किराएदार हैं। आपको पता होगा कि आप जब भी कहीं किराए पर रहते हैं तो किराए जो मालिक होता है उसके नाम से बिजली बिल होता है, वो इनसे बिजली का बिल अलग से लेता है। ये तो आपको भी पता होगा। चलिए कोई नहीं। उसके बाद में मालिक के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आपका जो किराया है उसमें बिजली का बिल सम्मिलित है। इतना होने के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी इस व्यक्ति को धमकी देते हैं, कहते हैं कि 70,000 रुपए तुम भरो। मैं उन बिजली विभाग के कर्मचारियों से ये पूछना चाहता हूं, ये किस बेस पर 70,000 भरेंगे भाई? जब ये किराएदारी पर रहते हैं, ये किराएदार हैं, बिजली का बिल किसी और के नाम है, तो ये 70,000 क्यों भरेंगे? हालांकि इन्होंने मुझे एक बात बताई। इन्होंने बोला कि अन्नू भैया, मेरे पास जिस अधिकारी का फोन आता है वो मुझसे, मैं उनसे ये कहता हूँ कि भैया 10-20 हज़ार रुपये ले लो, सेटल कर लो। तो मैंने इनको डांटा। मैंने कहा तुम 20,000 क्यों दोगे? मैंने तुमको बोला कि नहीं? बोलो, आप बताएं। और इस लाइव वीडियो में बोलो, तुम 20,000 उनको क्यों दे रहे हो? किस वजह से दे रहे हो? क्या तुम गलत हो? नहीं, हम गलत नहीं हैं। तो अगर गलत नहीं हो तो तुम पैसा क्यों दे रहे हो? हम पैसा इसलिए दे रहे हैं कि जो बड़े से बड़े अधिकारी के पास गया, हम उनसे निवेदन किया, उनके पास एक एप्लीकेशन दिया कि सर हमारे ये जांच आप कर ले कि हम अगर ये गलत हैं तो हमारे ऊपर ये दंड लगना चाहिए। अगर जो हम गलत नहीं है तो ये दंड गलत है, इसको खत्म किया जाए। तो तुम 20,000 रुपए क्यों दे रहे हो? अधिकारी नहीं सुन रहे, बोले कि नहीं इसको जमा तुमको करना पड़ेगा पैसा। तो हमने कहा सर हमारे पास नहीं, हम कहाँ जमा कर पाएंगे? जिसके पास 10 रुपया नहीं है वो 70,000 कुछ रुपया कहाँ जमा कर पाएगा? जब अधिकारी एक मिनट भैया, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इनके कोई बिजली विभाग के कोई परिचित व्यक्ति हैं जो गांव क्षेत्र में देखते हैं, इनके हैं वो दुश्मन हैं। हाँ, हमारे पटीदार में हमारे चाचा का लड़कियां लागत है सूरज सोनी। हाँ, उनसे हमारा विवाद हुआ और उन्होंने जो बाटे हमारे द्वारा कंप्लेन कराया JEA से और हमारे इसमें द्वारा FIR कराए। कोई नहीं, आप लोग समझ चुके हैं।
और कुल इसके मिलाकर बाद इतना करने के बाद में भी संतुष्टि नहीं हुए तो हमारे भाई को पूरी परिवार उनका लपट के 12 लोग 13 लोग हाकी गोजी डंडा से विध्वंस से मार दिए कि उनको मरा समझ के छोड़े। मतलब इतना हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। एक मिनट मेरी बात सुनो, हमारे पास आए हो? हाँ, आपके पास आए। क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद लेके आए हैं, बहुत उम्मीद कि हमको इंसाफ यहाँ से। आपके साथ 70,000 ग्राम प्रहरी है। हाँ, और मैं तो हूं ही। हाँ, ठीक। लेकिन प्यारे मित्रों, ये जो प्रॉब्लम, इनकी जो समस्या है, ये समस्या ये है कि कहते हैं कि अपने लोग काम नहीं आते, पराये काम आते हैं। आज आपके साथ में अगर कोई खड़ा है तो अनु त्रिपाठी खड़ा है और ग्राम प्रहरी खड़ा है। सही बात। आपके अपने लोग नहीं खड़े हैं। नहीं। ठीक है, तो ये फर्जी काम है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो भाई हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा ये रचना रचित की गई है। लेकिन सीना ठोक करके बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अगर सच में औकात है उन अधिकारियों की, मैं बिजली विभाग के उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ जो इस भाई को धमकी देते हैं। काशी जी सुन लीजिए, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। हाँ भाई, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर तुम पैसा दोगे हम्म, तो फिर मुझसे हरामखोर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। मैं नहीं दूंगा पैसा। अगर तुमने मेरे बिना पूछे 1 रुपए किसी अधिकारी को दिया तो याद रखना कि मैं उस दिन से तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और उस दिन से मैं तुम्हें नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो। ये तुम्हें कसम लेनी पड़ेगी। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। जब हम गलत नहीं हो तो हम रुपया नहीं दूंगा। ये तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। अधिकारियों से कहा कि भैया हमसे 10-20 हजार रुपया ले लो, हम ब्याजी छुट्टी करके लेके दे देंगे, हमारा समस्या ये कागज लीगल है। आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हमारे गरीब भाइयों के साथ अत्याचार पता क्यों होता है? ये हरामी की औलादें, मैं हरामी की बात कर रहा हूँ, ये हरामी की औलादें, ये जो बड़ी बड़ी अधिकारी के रूप में बैठे हैं ना, ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं जो हमारे इन भाइयों को दबाने की कोशिश करते हैं। जबकि देखा जाए तो लीगल कागज है, मालिक ने एग्रीमेंट किया, उसने कहा है कि बिजली का बिल हमारे किराए में सम्मिलित है, फिर इनको क्यों फंसाया जा रहा? जब ये किराएदार हैं तो इनके नाम से ये संबंध क्यों काटा गया? इनके जो रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, जो भी हैं, उनकी चाल है, इसमें इनको फंसाने की साजिश की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को वचन देता हूं, वादा करता हूं कि अगर इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संबंध 6वें महीने में कटा था। इसमें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आज हो रहे हैं 2-3 महीने हो गए हैं। ठीक है, 4 महीने होने जा रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हवाई धमकी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चिंता बिल्कुल मत करना, उनसे बोल देना सीना तान करके कि तुम्हें उखाड़ना हो उखाड़ लो, जो तुम्हें केस करना हो कर लो। मैं तुमको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, सीना ठोक के बोलता हूं। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये वीडियो बनाता नहीं मैं, सिर्फ तुमको विश्वास दिलाने के लिए बना रहा हूं कि ताकि तुम बार बार मुझसे सवाल कर रहे हो। कल से मैं समय नहीं दे पाया, तुम्हारे कागज नहीं देखा, अब देखा हूं मैं। ठीक, तुम खुद ही देख रहे हो मेरी व्यस्तता कितनी है। नहीं, बहुत व्यवस्था है आपके, बहुत आप समस्या में आप काफी झेल रहे हैं भाई। ठीक, तो हमने आप ही तुम्हारे कागज देखे, मैं अपने भाइयों के सामने बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक मेरे अंदर सांसें हैं, हमारा कोई भी बिजली विभाग का मेरा भाई आएगा, मेरा गरीब भाई अगर मेरे तक पहुंचेगा, संभवतः प्रयास रहेगा कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन अब मेरे हाथ में कोई चीज नहीं होगी तो मैं मना कर दूंगा, पर ये मेरे हाथ में है। कोई अधिकारी को इस वीडियो में चैलेंज दे रहा हूं, विद्युत विभाग के अधिकारियों, कान खोल करके सुन लो। तुम लोगों ने इतना अत्याचार फैला रखा है इस दुनिया में, इस देश में, कि अगर कोई हमारा गरीब भाई बिजली बिल नहीं जमा कर पाता तो तुम लोग धमकी दे दो कनेक्शन काटने की। तुम्हारी अत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इस बात को चैलेंज हमारा है। आज ज्यादा दिन अत नहीं चलेगी। जिस दिन मैं अपने जैसे हर जिले में 2-4 लोग पैदा कर दूंगा, उस दिन तुम्हारी अत खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जो गुंडैती है वो नहीं चलेगी। आज जिस तरह से इस गरीब भाई के साथ अत्याचार ये विद्युत विभाग कर रहा है, मैं वचन देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर इस भाई के ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई करने का प्रयास किया तो याद रखना कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर मुझे चाहे बेशक तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। और अपने उस पटीदार के पास ये वीडियो भेज देना शेयर करके, ठीक है, उसको बता देना कि जो
तुम्हारे वो भाई लगते हैं, चाचा का बेटा लगते हैं, हाँ, जो भी लगते हैं, हाँ, भाई उनको एक बात बोल रहा सही हूँ है। कि एक बात याद रखना, इसको अकेले मत समझना। इसके साथ 70,000 लोग हैं और मैं तो हूं ही, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सत्यानाश कर दूंगा अगर ऐसे व्यक्ति के साथ खिलाफ अगर खड़े हुए तो। अगर ये व्यक्ति गलत है मुझे तत्काल फोन करो, मैं इस व्यक्ति को डांटूंगा। लेकिन अगर किसी को प्रताड़ित करोगे ये अच्छी बात नहीं, अगर किसी को धमकी दोगे या किसी को फंसाओगे फर्जी, ये गलत बात है। तो काशी भाई आप चिंता मत करिए, ये कागज अपने पास रखिए, टेंशन नहीं लेना। सबके सामने वादा करो कि पैसा नहीं दोगे। पैसा हम नहीं देंगे, अब पैसा नहीं देंगे और उनको जो भी कार्रवाई करना है हमारे ऊपर वो करे। हमारे नसीब होगा तो मरेंगे, हमारे नसीब होगा तो हम जिएंगे। डरोगे नहीं? हम डरेंगे नहीं। वादा करो। वादा है, एकदम पक्का है, वादा है। और इसके बाद वो बिजली विभाग वाले आए, ये भी समझ के आए, या तो अगर हम जा सकते हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा। इसलिए हम गलत नहीं हैं। मैं तुम्हारा जो वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए बना रहा हूँ, हम गलत नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर विद्युत पाएंगे। विभाग के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनको तत्काल वहां से हटाया जाए। जो इस तरीके से एक व्यक्ति के कहने पर इस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, ये किराएदार है, इसे फंसाने की साजिश हो रही है। मुझे उम्मीद है कि लोग हमारी बातों को समझने के प्रयास करेंगे और लोगों से ये कहना चाहूँगा इस सच्चाई को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये सच्चाई समाज में आनी चाहिए। ऐसे हमारे बहुत गरीब भाई हमारे बंधु हैं जिनके साथ आए दिन ऐसी समस्या घटित है। मैं मड़ियाओं में अपने तहसील दिवस में एक बार नहीं 3 बार मैं दरखास्त दिया था कि सर इसका जांच करें, आप इनका बिजली विभाग से नहीं सुनेगा वकील, हमारा कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। नहीं सुनेगा, इतना खाली यही कह रहे हैं कि इसको पैसा जमा करना पड़ेगा, जमा कर दो। सुनो, जमा कर दो। नहीं सुनेंगे, लेकिन कल तुम मेरी अधिकारी से बात कराओगे। ठीक है, हम कल बात कराएंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन याद रखना विद्युत विभाग के जो भी कर्मचारी हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखना कि ये वीडियो फौलाद बनेगा। मैं अपने तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो देख लो तो इसको खून अगर है दिल में तो उसको शेयर करना और इस सच्चाई को उजागर करना, क्योंकि ये समस्या काशी की नहीं है, ये समस्या हर गांव हर हमारे भाई में है। इस समस्या का समाधान के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। सरकार के द्वारा बिजली की जो पूर्ति है वो दी जाती है 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, लेकिन इन लोगों की हरामखोरी की वजह से गांव के लोगों को बिजली मिलती है 8 घंटे, 10 घंटे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, तो कदम उठाना पड़ेगा। काशी भाई चिंता मत करना, पैसे किसी को नहीं देना है, मेरे बिना पूछे बिना इजाजत के। ठीक है भैया, हम 1 रुपया नहीं देंगे। आपके साथ और हमारे और वही आदमी जो हमारे पटीदार है, जो बिजली विभाग में है, वही आदमी हमारे ऊपर कितना मुसीबत डाला। एक बिजली में और दूसरा का पहला ये इसमें कदम उठाया था, बिजली में हमको चोरी लगाया था, और दूसरा का हमारे भाई को मरा समझ के छोड़ा था। वो तो आपकी समस्या का समाधान होगा। इसके बाद हमारे नौकरी पर उनके घर के पूरी परिवार, उनकी मम्मी, उनकी पापा और उनके कहने से 2-4 लोग गांव वाले भी सहयोग उनका किए कि इनका नौकरी छीना जाएगा। हमारे नौकरी भी विधा बोले के कहते हैं ना, बहुत बड़ा तुम कोई दुश्मन होगा तो पीठ पर लात मारेगा, किसी के पेट पर नहीं मारेगा, और पेट पर वही मारता है जो सबसे बड़ा महाकमीना, महानीच, उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी। ये मेरा दिल का है, मेरा गवाह है। अगर जहाँ ये दिल सच्चा है और सच्चा रहेगा, और जो दिल जिसका भाई का सच्चा है, सच्चा रहता है, उसके में भगवान रहते हैं। जो दुआ निकलेगी उनकी सर्वनाश हो जाएगी। इतना उनका पाप बढ़ चुका है, ये मेरा वादा है। हाथ रखो मेरे ऊपर, मेरा वादा है, एकदम तय है। बाकी अब देखना भाई, तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ खुद चलेगा। ये तुम्हारा अत्याचार चलवाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा। मैं उन पाखंडियों को एक बात कह रहा था, तो ये दिल दर्द करता है तब व्यक्ति ऐसे बोलता है। लेकिन काशी भाई चिंता ना करिए, 70,000 परिवार आपके साथ खड़ा है, ठीक है, मैं तो साथ हूँ ही। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पाखंडों की तरह पाखंड करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जो तुम्हारी जांघें है ना, इस पे पैर रख करके खींच करके फाड़ लूंगा।
अगर ऐसे भाई किसी का दिल दुखाया, याद रखना ये चैलेंज है हमारा, और तुम्हारे जौनपुर की धरती पर तुम्हारे नाक पर आऊंगा, तुम्हें जो उखाड़ लो मेरा उखाड़ लेना, लेकिन याद रखना अगर ऐसे व्यक्ति को परेशान करोगे तो ये समझ लो खून बहुत ज्यादा खोलता है। ये बता रहा हूं, बहुत कष्ट है इस बात का। लेकिन काशी भाई चिंता मत करना, ये 1 बजे रात में वीडियो बना रहा हूँ, समय न होने की वजह से तकलीफ है मुझे, सही बात, ठीक। लेकिन तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उनको चैलेंज ठोक के बोल रहा हूं, उनकी औकात हो तो मैं फंसा के दिखाए। चैलेंज ठोक रहा हूं मैं, उनको चैलेंज दे रहा हूं, उनकी औकात हो काशी को फंसा के दिखाए। अगर फंसा के दिखा दिए तो मैं उनका गुलाम, और नहीं फंसा पाए तो तुम्हें गुलाम बना दूंगा, ये मेरा वादा है। चिंता ना करना, लेकिन पैसे मत देना भाई। नहीं दूंगा भाई, हाँ नहीं दूंगा भाई। आपके पास 70,000 लोगों का आशीर्वाद है, चिंता ना करो। हमारे ग्राम प्रहरी आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हमेशा हैं। और ये अत्याचार हमारे ऊपर इसलिए कर रहे हैं कि जान रहे हैं इस समय काशी खाने में तो मर रहे हैं, वास्तविक में हम खाने में तो मर रहे हैं। हमारे पास 1-1 रुपया के मोहताज है कि इसलिए हमारे सामने तमाम समस्या आ चुकी है, इतना बड़ा समस्या आ चुकी है, हमारे पूरे गांव जान रहे हैं कि काशी साहब ने, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि एक घाव में घाव मार देंगे तो मर जाएगा। काशी भाई कहते हैं कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो हमारे जैसे लोग पैदा होते हैं, ठीक है। आप चिंता मत करिए, हम आपको रोजगार भी देंगे, हम आपको समस्या का समाधान भी करेंगे, चिंता ना करिए, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पैसा मत देना भाई। ठीक, हम पैसा नहीं देंगे। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है हमारा, ऐसे भाइयों का सहयोग है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।